सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। सारे झमेले मिट जाएंगे, पल में बखेरे टल जाएंगे। हो जा समर्पण, कर दे अर्पण, राहों में सितारे भर जाएंगे। उससे रहो सीधा सादा, उससे रहो सीधा सादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा, हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा, दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज 11 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि जो योग बल और ज्ञान तुमको मिल रहा है, उससे तुम्हें अपने सारे पुराने जन्मों के पाप काटने हैं, पापों को भस्म करना है और नया खाता जमा करना है, पुण्य का खाता जमा करना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें योग बल से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनना है। आज बाबा ने कहा कि एक तरफ तो वो कहते हैं परमात्मा सबके अंदर है और एक तरफ पुकारते हैं, तो बाबा कहते हैं अगर सबके अंदर है तो वो कैसे आएगा। बाबा ने कहा कि फिर तो पुकार सिद्धि नहीं होती, कौन आएगा और किसको कौन पुकार रहा है। तो बाबा ने कहा कि परमात्मा सबके अंदर तो नहीं है। बाबा ने फिर आगे बताया कि जो लक्ष्मी नारायण को राजधानी मिली वो कोई स्थूल लड़ाई लड़कर नहीं मिली, वैसी लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी। उन्होंने पुरुषार्थ किया, परमात्मा ने जो प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ कराया, जो पढ़ाई पढ़ाई, वो पढ़ाई पढ़कर उन्होंने वो राजाई ली है, कोई लड़ाई लड़कर राजाई नहीं ली है। फिर बाबा ने आज वरदान में बताया कि अगर तुम आत्मिक स्मृति में रहते हो, एक दो को आत्मा समझते हो, खुद को भी आत्मा समझते हो, आत्मा का के अनुभव में रहते हो, अनुभूति में रहते हो, तो बाबा कहते तो ये एक तरह का रूहानी नशा है। और जिसको ये रूहानी नशा होगा, माना जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहेगा, बाबा ने कहा कि उसको सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी, उसके पास दुख और अशांति आ नहीं सकती। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतू कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान और योग से, बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं और जो योग सिखा रहे हैं, बाबा कहते हैं उस ज्ञान और योग से तुम्हें अपने पुराने जो भी जन्मों के पाप हैं वे सारे ख़त्म करने हैं, उनका खाता समाप्त करना है। और बाबा कहते हैं पुण्य का खाता जमा करना है और एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है नई दुनिया में जाने के लिए। आज की मुरली में प्रश्न है, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती हैं। उत्तर है, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। अब बाबा संगम युग पर बता रहे हैं कि जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वो संगम युग पर ही होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। बाबा कहते भगवान आकर ज्ञान किस समय देंगे? संगम युग पर देंगे। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आते हैं।
सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि संगम युग पर ही परमात्मा आकर देवी देवता की धर्म की स्थापना करते हैं। देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं और जो आत्माएं बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में चले गए वो भी सब निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं हैं। अब बाबा ने बता दिया कि संगम युग पर ही परमात्मा धरती पर आते हैं, संगम युग पर ही परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं, आत्माएं पावन बनती हैं। और बाबा कहते हैं देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है, आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन होता है। यह सब विशेषताएं संगम युग की हैं। ओम शांति। परम पिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत ही कह देते हैं, परंतु फादर का नाम जरूर चाहिए। फादर का नाम है ही शिव, निराकार है ना। आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं, यहाँ आकर साकार बनती हैं। कहा जाता है परम पिता परमात्मा वहाँ से बच्चों को अथवा प्रीसेप्टर को भेज देते हैं पाठ बजाने। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा, वह तो अपने बच्चों का फादर है, परंतु हे परम पिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अब बाबा समझा रहे हैं कि भी परम पिता जब कहते हैं तो बुद्धि ऊपर जाती है, मतलब जो ऊंचे से ऊंचा बाप है उसकी तरफ बुद्धि जाती है, लौकिक बाप की तरफ तो नहीं जाएगी। आत्मा ही याद करती है, जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है। जो जिस्म देते हैं फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी याद करेंगे ना, परंतु वह कौन है, कौन उनको फादर कह बुलाते हैं, क्यों उनसे रहम मांगते हैं, वह सबका बाप है, यह तो सब जानते हैं। लेकिन अगर सब बाप ही बाप हैं तो फिर यह पुकार सिद्ध नहीं होती है। अब बाबा कहते हैं कि एक तरफ कह देते हैं सब में परमात्मा है, तो बाबा कहते भी एक तरफ बुलाते भी हैं। तो बाबा कहते कि जो अगर सब में परमात्मा है फिर तो पुकार सिद्ध नहीं होती, फिर तो क्यों पुकार रहे हैं किसी को। कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है, यह बच्चा भी परमात्मा ने दिया है, तो गॉड को जरूर याद करते हैं, पुकारते हैं आकर के हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो इन दुखों से, तो ज़रूर कहाँ तो ले जाएंगे ना। अब भगवान को किस लिए बुलाते हैं कि हे भगवान आओ हमें इन दुखों से छुड़ाओ, तो बाबा कहते कहीं तो मैं ले जाऊंगा बच्चों को दुखों से छुड़ाकर, सभी को लिबरेट कर शांति धाम व सुख धाम में ले जाते हैं। कलप 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 के संगम युग पर ही आते हैं, ऐसे नहीं बीच में आते हैं। सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा होना है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। अब बाबा कब आते हैं, जब नाटक खत्म होने को होता है, जब सब पतित बन जाते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो ज़रूर पूरे करने हैं। अगर पहले आऊँ तो 84 का चक्र पूरा हो न सके, चक्र का पूरा अंत होना चाहिए ना। बाबा कहते भाई जब पूरा चक्र ख़त्म होने को हो तभी तो मैं आऊँ, जब आना होता है तब फिर बच्चों का आकर पहले पहले बाप बनता हूँ, फिर टीचर सतगुरु भी बनता हूँ। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह अर्थ शिक्षा देते हैं, और गुरु किया जाता है सदगति के लिए। गुरु यहाँ ही किए जाते हैं, सतयुग में कोई गुरु नहीं करते हैं, वहाँ बाप और टीचर होते हैं। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते हैं। अब बाबा कहते हैं कि मैं जब धरती पर आता हूँ तो बच्चों का बाप भी बनता हूँ, टीचर भी बनता हूँ, गुरु भी बनता हूँ। फिर बाबा ने बताया कि गुरु किस लिए करते हैं, सदगति के लिए, और गुरु यहीं होता है, सतयुग में तो गुरु नहीं होगा। बाप अलग टीचर अलग होते हैं, यहाँ यह बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तुम हो मुख्य वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई, तो सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं।
ड्रामा में मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर कौन कौन हैं, सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार बताते हैं। अब बाबा जब धरती पर आते हैं तो बच्चों को पूरे ड्रामा का सारा चक्र बताते हैं, सारे सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत सब का ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं यह सारा चक्र कैसे फिरता है, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को यह जानना चाहिए कि वह हमारा बेहद का बाप है। यह ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप यह शिव है। ब्रह्मा वल्द शिव, शिव बाबा भी कहते हैं यह ब्रह्मा बच्चा है। मुझे इनमें प्रवेश करना है तो मैंने इनको अडॉप्ट किया। पहले इनका नाम असुल लेखराज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा है। अब बाबा बता रहे हैं मैं आता हूँ, सबसे पहले ब्रह्मा को अपना बच्चा बनाता हूँ और उनका नाम चेंज करता हूँ। ब्रह्मा बाबा का पहले नाम लेखराज था तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा रख दिया। मैंने इनको अपनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं परंतु बिगड़ जाने शिव के चित्र के आगे जाते हैं, परंतु वह हड्डी दिल से समझते नहीं हैं कि यह हमारा बाप है। अब बाबा कहते हैं शिव की पूजा तो करते हैं लेकिन ये तो नहीं जानते कि ये हमारा बाप है, सुख देने वाला, हमें स्वर्ग में ले जाने वाला। बाबा कहते हैं वो हड्डी दिल से नहीं समझते, माना महसूस नहीं करते हमारा बाप है। वो तो शिव और शंकर को एक ही समझ लेते हैं। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे यह हमारा बाप है। शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलेगा। भल उनको परमात्मा समझते भी हैं परंतु उस रुचि से जिगरी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है। बाबा कहते वो ज्ञान नहीं है ना, उनको परमात्मा का परिचय नहीं है। भाई परमात्मा किस रोल में आता है, क्या क्या करता है, उनको पता नहीं। इसलिए बाबा कहते वो जिगरी लव नहीं रहता, वो अंदर से प्यार नहीं रहता परमात्मा के प्रति। दुनिया में तो परमात्मा को बहुत ऊंचा दिखा दिया है, अभी यूँ भक्ति में दिखाया कि हम तो तुम्हारे चरणों के धूल के बराबर हैं। तो बाबा कहते फिर वो प्यार कैसे जगेगा। सिर्फ वंदना करते हैं भक्ति मार्ग की रस्म अनुसार, उनसे प्राप्ति क्या होती है वह बुद्धि में आएगा नहीं। यह बाप बैठ समझाते हैं। निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते हैं परंतु बच्चे भूल जाते हैं। सभी धर्म वालों के लिए यह ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन हो, ज्ञान सबके लिए। अब बाबा का ज्ञान तो सबके लिए। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। यह हमारा बहुत पुराना मिलन है, 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसे आत्माओं और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। अब ये संगम युग चल रहा है तो हम बाबा से कितने वर्षों के बाद मिले हैं, पूरे 5000 साल के बाद मंगल मिलन हमारा बाबा के साथ हो रहा है। परम पिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं, इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं। सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा वह लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। अब बाबा कहते परमात्मा आएंगे ज्ञान सुनाएंगे तो क्या पूरी दुनिया की आत्मा ज्ञान लेंगी। बाबा कहता है नहीं, वही आत्माएं लेंगी जो देवता बनने वाली होंगी, सतयुग में जाने वाली होंगी। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे सैपलिंग लगाते हैं। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है, बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो स्कूल के हैं वह निकल आते हैं। जो देवी देवता धर्म वाला व इस फाउंडेशन वाला होगा उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, फिर और धर्म वालों का भी सैपलिंग लगेगा। जो कन्वर्ट हो गए होंगे वह निकल आएंगे। अब बाबा कहते कि कुछ बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में चले गए हैं तो वो भी बाबा के बच्चे निकल आएंगे। किस्म किस्म के मुसलमान पारसी आदि आते हैं ना, अपने दैवी धर्म के झाड़ की ही सैपलिंग लगती रहेगी। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो वह एक ही बाप हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं।
कोई नहीं भी करते हैं, हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई न कोई का सिमरन जरूर करते हैं, बाप को याद करेंगे व कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद भूल एक बाप को ही याद करना है। वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। अब बाबा बता रहे हैं कि दुनिया में बाप को अलग करते हैं, टीचर को अलग याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो मैं ही तुम्हारा तीनों हूँ। तो बाबा कहते हैं तुम्हें और सबको भूल जाना है, सिर्फ मुझे याद करना है। सचखंड की स्थापना करने वाला है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। हम सुदर्शन चक्रधारी बने हैं तो जरूर चक्र याद करना पड़े। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो और यह कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो। अब बाबा पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान हमें कब होता है? लास्ट में ही होता है। हम तो नहीं जानते थे, हम अपने पिछले जन्म को भी नहीं जानते थे। बाबा आके हमको सारी नॉलेज देते हैं, जब उससे पहले हमें कुछ भी नहीं पता था। बीच में तो कोई जान ना सके, बाबा कह रहे हैं ना, बीच में कोई नहीं जान सकता सृष्टि चक्र को। बाप पढ़ाते ही हैं कल्प 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 के संगम युग पर। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज और कोई भी समझा न सके, बाप ही समझाते हैं। बाप द्वारा तुम सुदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहाँ यह नॉलेज फिर गुम हो जाती है। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का वह शुरू होगा। इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का। बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, ऊंच पद प्राप्त कराना अभी का पार्ट है। अब जो काम बाबा का चल रहा है, बच्चों को पढ़ाना, अपना ऊंचा पद दिलाना, नई दुनिया में भेजना, सब काम अभी चल रहे हैं। बाबा कहते हैं पार्ट बाबा का भी चल रहा है। पद प्राप्त कर लिया फिर ख़त्म, फिर यह सृष्टि चक्र की नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र का नॉलेज नहीं है। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं, झाड़ को देख कहते हैं यह तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी। अब बाबा कहते मनुष्य तो दुनिया में नहीं मानते सृष्टि चक्र को, उन्होंने तो कल्प की आयु ही लंबी दिखा दी है, लाखों साल दिखा दी है। फिर बाबा कह रहे हैं कि योग पूरा होगा बाबा से, तब धारणा होगी बाबा के ज्ञान की। बुद्धि प्योर बन ना सके, कहते हैं ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, तो यह भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा, तब ही धारणा अच्छी होगी। धारणा होगी, इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है। माना बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी, पावन बन जाएगी, तो ज्ञान धारण होगा अच्छी तरह। बहुत सहज है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितना समय किया घराना होता है ना, तो उसको कहेंगे डीटी डिनाइस्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं। अब बाबा समझा रहे हैं सतयुग के जो राजे थे, महाराजे थे, क्या उन्होंने लड़ाई लड़के वो राज प्राप्त किया? नहीं। परमात्मा ने पढ़ाई, परमात्मा ने पुरुषार्थ कराया, तब वो राज्य भाग्य मिला। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है। यह सारा चक्र तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। भल मिलिट्री के हों, दिल्ली में आते थे ना, उन्हों को भी बाबा समझाते थे ना कि तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवानुवाच है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, बाप से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। यह ज्ञान अभी ही मिलता है। अब बाबा बता रहे हैं कि बाबा बच्चों को समझाते थे दिल्ली में कि वो जो दुनिया वाली लड़ाई है उसको लड़के तो नहीं जा सकते, स्वर्गवासी नहीं बन सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकते। बाबा कहते कि भी जो ये परमात्मा लड़ाई सिखा रहे हैं, माया से लड़ाई सिखा रहे हैं, 5 विकार से लड़ाई सिखा रहे हैं,
इसको लड़के बाबा कहते तुम जरूर स्वर्गवासी बन सकते हो, क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यह ज्ञान अभी के लिए ही है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी बेहद का बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े, मेहनत है। वह बाप सभी का एक ही है, उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता है। यह समय है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का, अर्थवा वर्षा पाने का। सतयुग में था ही एक धर्म, तो अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना का काम परम पिता परमात्मा का ही है, दूसरा कोई कर ना सके। अब सब धर्मों का विनाश करके एक धर्म की स्थापना करना, बाबा कहते ये मेरा ही काम है। जो बाप द्वारा पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, वह स्वर्ग में चले जाते हैं। तुम जानते हो अब कलयुग का अंत है, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे। बाबा कहते कि महाभारत लड़ाई जिसका गायन है, जिसमें विनाश हुआ, वो सामने खड़ी है, और अब जो बाबा की पढ़ाई पढ़ेगा वो पद पाएगा। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाने वाले हैं। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतू कर और पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो नया जमा होता जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। अब बाबा बता रहे हैं कि पुराने जो जन्मों के पापों का जो सिर पे बोझा है वो कैसे उतरेगा, पापों का खाता कैसे भस्म होगा। बाबा कहते जितना तुम ज्ञान और योग में रहोगे उतना तुम्हारे पाप कटते जाएंगे और आत्मा की उम्र बढ़ती जाएगी। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते जाएंगे। ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं। यह तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। बाबा कहते बाबा का सेंटर क्या है, बच्चों के लिए हॉस्पिटल भी है, क्योंकि यहाँ आत्मा का इलाज होता है, शरीर का इलाज नहीं होता। बाबा आत्मा का इलाज करते हैं, और यहाँ बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो बाबा कहते हैं कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी यह है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है, उनमें विश्व की नॉलेज कोई है नहीं, वह सब हैं हद की। कितनी हदें डाल दी हैं। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। सारे विश्व से कोई भी आकर पढ़े उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो ना सके, यहाँ कोई भी आकर पढ़ सकते हैं। अब बाबा कहते हैं सच्ची यूनिवर्सिटी, सच्चा विश्वविद्यालय तो ये है जो बाबा ने स्थापन, बाबा का चल रहा है। बाबा कहते वो दुनिया वाली यूनिवर्सिटी सच्ची यूनिवर्सिटी नहीं है। वहाँ तो बाबा कहते पूरे विश्व से कोई भी आकर नहीं पढ़ सकता। हम लिखते भी ऐसे हैं। अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है, वह हिंदी व अंग्रेजी अक्षर है। यह विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहाँ बाप मनुष्य को देवता राजाओं का राजा बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं। यहाँ इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, और है सारा गुप्त। बाबा भी गुप्त आते हैं। अब बाबा के बच्चे अपने तन मन धन से नई दुनिया बनाने का काम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भी गुप्त हैं, बाबा भी गुप्त है। श्री कृष्ण तो गुप्त हो न सके, परंतु बाप को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है, और फिर कृष्ण की डांस दिखाई है। वह तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में करते होंगे, वहाँ प्रजा थोड़े ही जा सकती है। बाप समझाते तो बहुत हैं, कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। बड़ी ऊंच पढ़ाई है, और पढ़ना भी ऐसे साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा न सकें, यह टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना, यह राजाई बैठक ठीक है। यूँ तो तुम कैसे भी बैठो,
सतयुग में तो गोल्डन स्पून इन माउथ है। अब बाबा कहते कि बाबा की पढ़ाई कितनी ऊंची है, भगवान की पढ़ाई, इस पढ़ाई से तो ऊंची कोई पढ़ाई हो नहीं सकती। लेकिन बच्चे कितने साधारण रीति बैठ के बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर बाबा बता रहे हैं कि टांग पे टांग चढ़ाकर बैठते हैं, ब्रह्मा बाबा जैसे बैठते थे। तो बाबा कहते हैं ये रजाई बैठक का वो है, मतलब रूप है कि रजाई हमें मिलने वाली है, तो उसका यादगार है। तो बाबा कहते तुम बिल्कुल साधारण रीति भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इतनी ऊंची पढ़ाई। सतयुग में तो गोल्डन स्पून इन माउथ है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं, कैसे विमानों में सोना भरकर आते हैं, महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। अब आप बता रहे हैं सतयुग में तो क्या होगा, विमानों के अंदर सोना भर भर के आएगा और महल बाबा कहते जल्दी जल्दी बनेंगे। अब भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए हैं। आगे अनाज कितना सस्ता था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। यह सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया है, तो वहाँ 1 पैसा होगी। अब बाबा बता रहे हैं कि ये बिजली भी कब से आई है, 100 साल से। ये तो 100 सवा 100 साल से बिजली आई है। पहले तो दिए की रोशनी में ही सारे काम हुआ करते थे। गांव में भी बल्कि 40-50 साल पहले पूरे गांव में रोशनी नहीं आ पाई थी। तो बाबा कहते हैं कि इस समय कितना सस्ता है। और पीछे जाओ, और पीछे जाओ। इस समय की बात तो नहीं कर रहे बाबा, जब मुरली चलाई थी उस समय की बात कर रहे थे। उस समय सस्ता बहुत ज़्यादा था। तो बाबा कहते हैं और पीछे जाओ, पीछे जाओ तो और सस्ता ही होगी। जैसे इस समय कितनी महंगाई है, तो 10-20 साल पहले जाएं, 30-40 साल पहले जाएं तो और सस्ताई थी, उससे पहले और सस्ताई थी। तो बाबा कहते बिल्कुल ही सस्ताई रही होगी वहाँ सतयुग में। तो कितना फ़र्क है। तो तुमको 1 जन्म की पढ़ाई से 21 जन्मों की रजाई मिलती है, और क्या चाहिए। अब बाबा कहते तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिल रहा है, तुमको और क्या चाहिए। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती है तो उनको शादी करानी पड़े। बच्चा अगर ज्ञान न लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो। बाबा राय तो हर बात की देते हैं। शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो वह पवित्र बन जाएगा। अच्छा बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लदे ब्राह्मण कुल भूषण, स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज बाबा ने हमको सम्मान क्या दिया, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रतन। हम बाबा के कौन हैं, नूरे रतन हैं। धारणा के लिए हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की रजाई लेनी है। बाबा कहते जो ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है तो वो तो खुद भी धारण करना है और दूसरों को भी सुनाना है। और 21 जन्मों की रजाई बाबा कहते मिल रही है तो वो लेनी है। और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु के रूप से याद करना है। बाबा कहते मैं तुम्हारा तीनों हूँ, बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तो तुम मुझे तीनों रूपों से याद करो और सबको भूल जाओ। वरदान है रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्म अभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। बाबा कहते हैं अगर तुम आत्म अभिमानी आत्मा के अनुभव में रहोगे, मतलब खुद को भी आत्मा समझोगे, सामने वाले को भी आत्मा समझोगे, तो बाबा कहते हैं जो ये आत्म अभिमानी का नशा है इससे सर्व प्राप्तियाँ अनुभव होती हैं। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई।
जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। तो बाबा समझा रहे हैं कि आत्म अभिमानी समझना, आत्मा की प्रैक्टिस करना। बाबा कहते हैं सारे जो विकारों की उत्पत्ति है, अपवित्रता का निशान जो जन्म होता है वो देह अभिमान से होता है। जब अपने को शरीर समझते हैं, दूसरे को शरीर समझते हैं, तो बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अगर तुम आत्मा की प्रैक्टिस करो तो तुम्हारे अंदर रूहानी नशा रहेगा और माना पवित्रता रहेगी, तो बाबा कहते हैं सारी दुख शांति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दुख शांति का कारण क्या है? अपवित्रता है। स्लोगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। बाबा कहते हैं निर्विघ्न कौन रह सकता है? निर्विघ्न का मतलब बाबा क्या बताते हैं कि निर्विघ्न का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास विघ्न आएगा ही नहीं, माया आएगी नहीं। माया तो आएगी। बाबा कहते हैं तुम्हारे शरीर में प्राण जब तक हैं जब तक माया आएगी। लेकिन बाबा कहते हैं तुम योग लगा लगा के इतने मजबूत बन जाओगे, इतने शक्तिशाली बन जाओगे कि माया आएगी लेकिन माया का असर नहीं होगा। माया तो आएगी बाबा कहते हैं, लेकिन माया का असर नहीं होगा, सूली से कांटा बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा कहते हैं कि निर्विघ्न कौन रह सकता है? जो एक ही लगन में मगन रहता है, एक की याद है जिसको, शिव बाबा करता रहता है, बस बाबा के सिवा कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं वो निर्विघ्न रह सकता है, वही मजबूत बन सकता है। अच्छा, ओम शांति।